गॉलब्लैडर स्टोन को बिना सर्जरी के कैसे ठीक करें? लोग कहते हैं डॉक्टर साहब पित्त की थैली की पथरी बिना ऑपरेशन के कैसे ठीक हो सकती है? मैं कहता हूँ 100% पॉसिबल है। 3 से 6 महीने लेंगे। जो गॉलब्लैडर स्टोन है ये गलत लाइफस्टाइल, वीआईपी जोन में रहने का, कंफर्ट जोन में रहने का एक प्रोडक्ट है, एक साइड इफेक्ट है, एक कॉम्प्लिकेशन है, ये कोई बीमारी नहीं है। तो इसलिए खान पान रहन सहन की आदतों को सुधार लेंगे तो 3 से 6 महीने में आप खुद इसको ठीक कर सकते हैं। मैं 5 टिप्स देता हूँ, 5 टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी आपकी पित्त की थैली पथरी ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज है कि अपने खान पान की आदतों को सुधारना है, अपनी डाइटरी हैबिट्स को ठीक करना है। उसमें जो मॉडर्न साइंस की रिसर्च ऐसा कहती है कि जो एनिमल फूड है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, वही पित्त की थैली की पथरी का कारण है। दूध, दही, मक्खन, मलाई, मटन, मिठाई, इनसे तो पित्त की थैली पथरी आज नहीं तो कल होगी, इनसे बचना पड़ेगा। दूसरा, जो आयुर्वेद की साइंस की रिसर्च ऐसा कहती है कि जो सफेद रंग की चीजें हैं, चावल, आलू, चीनी, मैदा, ट्रांसफैट, ये सब पित्त की थैली की पथरी का कारण है, क्योंकि ये सब चीजें भी अल्टीमेटली जाके फैट में कन्वर्ट हो जाती हैं और सारे इसे कहते हैं मेद की वृद्धि हो गई। आयुर्वेद की भाषा में कहते हैं मेद की वृद्धि हो गई, मेद जाके संघनित हो जाता है और वो पथरी का रूप ले लेता है, इससे बचना पड़ेगा। फिर कोई भी जंक फूड, जो भी इंस्टेंट चाइनीज फूड है, तली हुई चीजें हैं जैसे कि पिज्जा, बर्गर, मोमोज या फिर इंस्टेंट चाइनीज नूडल्स, ये भी पित्त की थैली की पथरी का कारण बनते हैं, क्योंकि डाइजेस्ट नहीं हो पाते प्रॉपर्ली, अनडाइजेस्टेड फूड रहता है, उससे फिर दिक्कत होती है। इसी तरह से कोई बासी चीजें, जो भी स्टोर का फूड है, जो पैकेट बंद चीजें हैं, कैंड फूड है, जो बेकरी की चीजें हैं, ब्रेड, बिस्किट, रस, पैटीज, ये भी, इसको आयुर्वेद की भाषा में डेड फूड कहा गया है। ये कभी भी बॉडी को डिटॉक्स नहीं कर सकता, इससे तो टॉक्सिन्स बनेंगे, जड़ होता है, इसमें जड़ता होती है, लाइव फूड नहीं होता, ये भी जाके अंदर ब्लॉकेज करवाता है, अंदर जमा हो जाता है। तो इसलिए ऐसे खाने से भी बाज आना पड़ेगा। उसके अलावा जैसे कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक या फिर वाइन, शराब, इनसे भी दूरी बनानी पड़ेगी, बीड़ी, सिगरेट से भी दूरी बनानी पड़ेगी। ये सब चीजें, जो टोबैको है, अल्कोहल है, ये भी इसको चिपकाने का काम करता है, पथरी को और कठोर करने का काम करता है, तो इनसे भी दूरी बनाएं। लाइफस्टाइल की आदतें सुधारनी पड़ेंगी, डाइटरी हैबिट सुधारनी पड़ेंगी। उसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करें। जो फीडिंग विंडो है आपकी 8 घंटे की होनी चाहिए, केवल 8 घंटे आपको खाना खाना है, उसके अलावा 16 घंटे रेस्ट देना है, जिससे कि पित्त की थैली की सफाई हो जाए, खुरच खुरच के साफ हो जाए। वो जब खाली रहेगा पेट तो फिर उसको सफाई का मौका मिलेगा। अगर पेट हमेशा भरा ही रहेगा फिर कैसे पेट की सफाई होगी, ये ध्यान रखना है। फिर क्या खाएं, ऐसा क्या खाएं जिससे कि आगे से पित्त की थैली की पथरी ना हो? उसके लिए रफेज खाएं, रफेज फाइबर्स खाएं, हरी सब्जियां, खिचड़ी, दलिया, दाल, रोटी, धनिया की चटनी, ऐसा उबला हुआ खाना खाएंगे, फाइबर्स वाला खाना। उसका काम है खुरच खुरच के पित्त की थैली की पथरी को, गॉलब्लैडर को साफ करना, वो साफ कर पाएंगे। कभी भी डेड फूड साफ नहीं कर सकता बॉडी को। बॉडी को जो क्लींजिंग करेंगी वो तो लाइव फूड, हरी सब्जियां ही करेंगी। इनकी भरपूर मात्रा रखें। लोग इसको तो कहते हैं कि ये तो घास फूस है जो हरी सब्जियां, लेकिन यही आपको हेल्दी रखेगा। जो ताकत वाला खाना है वही पित्त की थैली की पथरी का कारण है। ताकत वाले खाने से बचें। बच्चे आजकल जिम में जाते हैं, 15 मिनट के लिए जिम में जाएंगे, इतने बड़े बड़े डिब्बे ले आते हैं, तो वो सप्लीमेंट्स के डिब्बे खाते हैं, वो जाके अंदर जमा हो जाते हैं, वो पथरी का बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा अब लाइफस्टाइल सुधारने क्या करें क्या ना करें, तो पहले मैं आपको बताता हूँ क्या करें जिससे कि पित्त की थैली पथरी ठीक हो जाए। उसके लिए लाइफस्टाइल को कंसोलिडेट करना पड़ेगा। शाम का खाना सनसेट तक ले लें, सूरज छिपने के आधे घंटे या पहले आधे घंटे बाद तक खाना ले लें। उसके बाद आप 3-4 किलोमीटर की वॉक करके आएँ, 30 से 40 मिनट लेंगे, 30 से 40 मिनट लेंगे। शाम को 7, 7:30 में 3-4 किलोमीटर की वॉक करके आएँ। फिर अपना 1 आधा घंटा जो काम करना काम कर लें और फिर रात को 9-10 बजे तक जरूर सो जाएं। आयुर्वेद की रिसर्च ऐसा कहती है कि जो 9 से 12 की नींद है रात की, वो बड़ी कीमती नींद है, वो अमृत के समान है। वो आपके अंदर बॉडी के अंदर हार्मोन्स को बनाएगी, अच्छी क्वालिटी के हार्मोन्स बनेंगे, उससे फिर दिक्कत आएगी नहीं। इसलिए आप फिटनेस के लिए अगर आप चाहते हैं तो रात को 9 से 12 की नींद जरूर ले लें। 9, साढ़े 9, 10 बजे तक जरूर सो जाएं। जब आप लंबी वॉक करके आएंगे तो आपको जल्दी नींद आ जाएगी। उसके बाद फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठना आपको। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पित्त की थैली की पथरी 3 से 6 महीने में ठीक हो जाए तो आपको सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा। सुबह 4 बजे उठ के या तो स्टेडियम में आ जाएं, स्टेडियम में आके वॉकिंग करें, रनिंग करें, या फिर पहले घर पे मालिश करके फिर योगा करके योग करें। 1 से 2 घंटे योग करें और फिर आप स्टेडियम में आ जाएं। उसके बाद आप आके स्टेडियम में आउटडोर एक्टिविटी करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरी पित्त की थैली की पथरी 3 महीने में ठीक हो जाए तो आपको डेली 3 घंटे योग करना होगा। डेली 3 घंटे। जब 1 घंटा कपालभाति करेंगे, ऐसे स्ट्रोक लेंगे, गहरे गहरे धक्के लेंगे, तो उससे सारे लीवर की सफाई हो जाएगी, खुरच जाएगा अंदर से लीवर भी और गॉलब्लैडर भी। और अगर उसके बाद फिर अनुलोम विलोम भी लगभग 1 घंटा अनुलोम विलोम करें और 1 घंटे डिफरेंट आसन करें जैसे सूर्य नमस्कार, तो उससे भी फायदा मिलेगा आपको। फिर आपको दिन में जो है टाइम मैनेज करना है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक का टाइम आपका प्रोफेशन का टाइम है। 12 घंटे बहुत आपके प्रोफेशन के लिए, जिससे कि फिर आप शाम को जल्दी सोएं। दिन में सोने से बचें। अगर आप दिन में सोएंगे
तो फिर आपकी पित्त की थैली की पथरी ठीक नहीं हो पाएगी, क्योंकि उससे सारी ग्रंथियां सो जाती हैं। जो ग्रंथियां आपकी बॉडी को शेप में रखती हैं, आपकी बॉडी को शार्प करती हैं, फीचर्स को तो सफाई जो करती हैं, वो ग्रंथियां दिन में सो जाएंगी, तो फिर आप वो अपना काम नहीं कर पाएंगी। तो दिन में सोने से बचें, बस 5-10 मिनट की झपकी ले सकते हैं हल्की सी गहरी नींद में सोएं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ जड़ी बूटियां भी हैं जो आपकी हेल्प कर सकती हैं। एक तो पत्थर चट्टे का पत्ता होता है, उसका डेली 1 गिलास जूस ले लें। जैसे आपने सुबह योगा किया, मालिश करी, नहाए, फिर यहाँ पे आके वॉक करी, उसके बाद में जाके पत्थर चट्टे के पत्ते का 1 गिलास जूस ले लें, उसे बड़ी जल्दी इसमें फायदा मिलेगा। एक कुल्थी की दाल होती है, कुल्थ की दाल, वो भी हफ्ते में 2 बार जरूर बनाएं। जैसे मसूर की दाल होती है ऐसी होती है, जनरल स्टोर पे मिल जाती है, पंसारियाँ मिल जाती हैं, उसका फायदा उठा लें। फिर उसके अलावा आंवला भी, जो भी सब्जी दाल बनाए आंवला ग्रेट करके डाल दें, वो भी बड़ा अच्छा एंटीऑक्सीडेंट्स है जो कि बॉडी को क्लींजिंग में हेल्प करता है। फिर जनौषधि की त्रिफला टैबलेट आती है, त्रिफला टैबलेट, ये त्रिफला टैबलेट जनौषधि की, ये भी आप एक सुबह एक शाम लेनी है। केवल 30 रुपए की 60 टैबलेट आती है, 1 महीने के लिए आपका सारा पूरा ट्रीटमेंट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा किसी दवाइयों की जरूरत नहीं होती इसमें तो लाइफस्टाइल का काम है। लाइफस्टाइल ठीक करेंगे तो बीमारी हो नहीं सकती, और लाइफस्टाइल बेकार है तो जो मर्जी दवाई ले लो, जो मर्जी ट्रीटमेंट कर लो, फिर भी बीमारी रह के बार बार हो सकती है। इसलिए लाइफस्टाइल सुधारना आपके हाथ में है। बस आप ऐसी इन्फॉर्मेशन सब लोगों को बताएं। जो लोग घर पे ऐसा काम नहीं कर सकते वो पतंजलि जाएं, पतंजलि में जाके वहाँ 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते का पंचकर्मा ट्रीटमेंट करवाएं, हाई क्वालिटी का योग करें, अपनी आदतें सुधारें, उससे तुरंत ये चीज़ ठीक होगी, जिससे कि आगे से फिर आप हमेशा इंश्योर हो जाएंगे, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि ऐसी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन को सब लोगों को बताएं, जिससे कि सारा देश, आज देश में लगभग 5 से 10 करोड़ लोगों को पित्त की थैली में पथरी है, गालब्लैडर स्टोन है। उसके लिए वेट रिडक्शन बहुत बड़ी एक जरूरत है। वेट रिडक्शन के लिए यही सारी प्रोटोकॉल है जो मैंने आपको बताई है। मेरा तो पिछले 40 सालों से 47 kg वेट है, तो मुझे कैसे पित्त की थैली पथरी हो सकती है? कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप को पित्त की थैली की पथरी हो ही नहीं सकती थी। इसलिए आप भी महापुरुषों जैसा जीवन अपनाएं, जिससे कि आपकी कभी